साल 1920 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया की तामीर की गई, उसकी शुरुआत की गई, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के सबसे पहले वाइस चांसलर मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। तालीम को लेकर उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत आज दुनिया सलाम करती है। तारीख के पन्नों को पलटकर अगर हम देखें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेज़ों के भी दांत खट्टे कर दिए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज राउंड टेबल टॉक में ये कहा था कि या तो मुझे आज़ादी दो या फिर 2 गज़ ज़मीन मुझे दफनाने के लिए दो। उनकी एक विरासत थी, विरासत भी यूँ कहे कि उनकी एक इच्छा थी कि उनको यरूशलेम में दफनाया जाए, और उनके ही मुताबिक जब उनका इंतकाल हुआ तब उनको यरूशलेम में दफनाया गया। हिंदुस्तान के वाहिद एक ऐसे शख्स जिनकी कब्र आज भी यरूशलेम में मौजूद है। जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख़ और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तारीख़ बिल्कुल सेम नज़र आती है। वजह है उसके पीछे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर तालीम के जो ख्वाब उन्होंने देखा था, उसकी ताबीर को पूरा करने के लिए आज़म खान ने एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों के आगे हाथ फैलाए और ये कहा कि अगर अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हो तो अपनी एक यूनिवर्सिटी कायम करो जिसमें आपके बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर पाएँ। लेकिन सरकार ने महज 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग को ये कह के मिसमार करने का नोटिस थमा दिया कि इनका नक्शा पास नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देश के अंदर मौजूद सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ में 70% यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनके नक्शे नहीं पास हुए होंगे। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन शायद ये मोहम्मद आज़म खान से ही अदायगी थी जिसकी बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़कर चुकानी पड़ रही है। आदेश पारित हो चुका है, हालांकि मामला अब कोर्ट में है, लेकिन अब देखना यह है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो एजुकेशन को लेकर या फिर यूँ कहूँ कि तालीम को लेकर जो संजीदगी थी उनकी, उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रख पाएंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, आइए मेरे साथ, उन पर भी हम बात करेंगे। 2014 से जो हमारे मुल्क की हालत है, मैं तो 10 साल प्लानिंग कमीशन के मेंबर रही, तो मैंने बहुत नज़दीक से कोने कोने में इस मुल्क में हर कोने में मैं गई हूँ और हर कोने में मैंने चश्मदीद गवाह हूँ मैं, मगर बिल्कुल काया पलट हो गई। और ये जो न्यू डिस्पेंसेशन जो आई तो उस वक्त एक कुछ दिन तक जामिया नक्श कदम पे चलता रहा। डॉक्टर आबिद हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब और मेरे वालिद भी सईदैन साहब जो मौलाना आज़ाद के एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनके नक्श कदम पे चलते रहे। मगर अब एक तरह से एक बदलाव आ गया है। कम्युनलिज़म, बेसिकली कम्युनलिज़म मुसलमानों को डाउनग्रेड करना, मुसलमानों को बेइज्जत करना, मुसलमानों के रहनुमाओं को, आज़म खां को एक तरह से मुल्क में बदनाम करना कि इन्होंने ऑक्यूपाई किया है उन ज़मीनों को जिन्होंने जो ज़मीनें किसी और की मिल्कियत थीं। और ये तो बिल्कुल, यानी कितने बिल्डिंग्स हैं इस मुल्क में जो मिल्कियत किसी और की हैं और उसमें यूनिवर्सिटीज़ कायम हो चुकी हैं, मगर इसमें तो बहुत क्लियरली कागज़ात हैं, अज़ीज़ साहब के साइन हैं, कागज़ात हैं, अप्रूवल है, सब कुछ है, मगर इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार जो है इट इज़ अ वेरी कम्युनली माइंडेड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तालीम को आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार मानते थे और शायद यही वजह है कि उनका कहना था कि ग़ुलाम मुल्क शिक्षा व्यवस्था ग़ुलाम ही पैदा करेगी, इसलिए ऐसे तालीमी इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है जो नेशनल लेवल पर हो। वहीं दूसरी तरफ जामिया मिलिया के स्थापना के बाद लगातार जामिया में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद से ही लगातार मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया को लेकर
खासे परेशान होते थे। वक्त गुजरता गया, जामिया मिलिया इस्लामिया आगे बढ़ता गया और आज अपने 100 साल से ज़्यादा का वक्त पूरा कर चुकी है। एक उम्र हो चुकी है जामिया मिलिया इस्लामिया की